Good morning, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again SS new class student. At this time, lesson number 2. दक्षिण के राज्य चोल, चालुक्य, चोल, पल्लव एंड चोल। ये लेसन हमारा रनिंग है। इस लेसन लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में वेंगी के चालुक्य टॉपिक डिस्कस किया था। वो टॉपिक हमारा फिनिश नहीं हुआ है, रिमेनिंग है। इसके साथ एक और नया टॉपिक सब टॉपिक स्टार्ट होगा कल्याणी के चालुक्य। वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय प्लेट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज हरी अप, नाउ लुक एट टुडेज क्लास। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। लेसन नंबर 2, दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एंड चोल। तो हमारा लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? ये वेंगी के चालुक्य, विजयादित्य तृतीय के पश्चात जो विजयादित्य राजा थे तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम, जिसने 892 से 921 ईस्वी तक शासक बना, वह रूलर बना, उसने शासन किया। उसने अपने ऑल थ्रोन्स में, अपने संपूर्ण शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए बिताया। किसने? चालुक्य भीम ने अपना पूरा शासनकाल राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष स्ट्रगल करते हुए इसको पास किया, स्पेंड किया। वह कई बार नहीं, वह मेनी टाइम्स डिफेक्टेड हुआ, कई बार वह परास्त भी हुआ। कौन? चालुक्य भी। परंतु उसके इस संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को, जो चालुक्यों की पावर थी, उसको वीक बना दिया। किसके? चालुक्य भी के जो कंटिन्यू स्ट्रगल था, उसने चालुक्यों की जो पावर थी, स्ट्रॉन्गनेस थी, उसको क्या कर दिया भाई? दुर्लभ, कमजोर बना दिया। राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों ने, राजवंश के जो डायनेस्टी के विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों ने बाहरी शक्तियों की सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। जो अलग अलग राजवंशों के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया? बाहरी शक्ति का मतलब होता है देश या राज्य के बाहर की सेनाओं, देश या राज्य के बाहर की सेनाओं से सहायता लेकर, उनसे हेल्प लेकर थ्रोन्स पर अथॉरिटी करने का, यानी सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। Isn't that so? आगे क्या बताया? 1063 ईस्वी तक वेंगी के अनेक शासकों ने शासन किया। कहां तक? 1063 तक अनेक राजाओं ने राज किया। लेकिन चालुक्यों की शक्ति, जो चालुक्य से शासक थे, राजा थे, उनकी शक्ति लगातार कमजोर होती चली गई। वह ऊपर में इसके दोबारा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकी। अंत में चोल शासक, लास्ट में जो चोल राजा कुलोत्तुंग ने वेंगी के राजा विजयादित्य सप्तम को हराकर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। किसके? इस वंश का जो साम्राज्य शासक है उसको चोल साम्राज्य में मिला लिया। ये तो हमारा वेंगी के चालुक्य। इसके बाद एक और न्यू सब टॉपिक स्टार्ट हुआ इसमें, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे, उनके अंडर में थे। कौन? कल्याणी के चालुक्य शुरू में राष्ट्रकूट स्टार्टिंग में इनके अधीन थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक, लास्ट जो रूलर्स था, कर्क के समय में चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। उसने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह का ऐलान किया, विद्रोह शुरू कर दिया। और कर्क को समाप्त करके क्या किया? उसको खत्म करके राष्ट्रकूटों के जो राज्य थे, जो स्टेट थे, उन पर उसने अथॉरिटी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अधिकार कर लिया इसने, कर्क ने। उसके ऊपर क्या हुआ? इस प्रकार तेल द्वितीय राजा ने कल्याणी के चालुक्यों के साम्राज्य का निर्माण, जो कल्याणी के चालुक्यों के राज्य है उनका निर्माण, बनाना राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर किया। जो कल्याणी के चालुक्यों के साम्राज्य का निर्माण किसने? तेल द्वितीय ने, जो राष्ट्रकूटों के साम्राज्यों के अवशेषों पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए किसने? तेल द्वितीय अपने साम्राज्य का आगे फैलाव करते हुए, विस्तार करते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कल्याणी से किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से? भाई कल्याणी से किया। उसके बाद कोई शासक आए जो तेल द्वितीय ने क्या किया? जिसने 993 ईस्वी से 997 ईस्वी तक शासन किया। जिसने? तेल द्वितीय। वह एक महान योद्धा था, इज ए ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा था। उसने चेंदी, उड़ीसा, कुंतुल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परमार मुंज और चोल शासक उत्तम को परास्त किया, उनको हराया। इसने उसने चेंदी, उड़ीसा, कुंतल, गुजरात के चालुक्यों के,
मालवा के जो राजा थे परमार कुंज, और चोर शासक जो चोर राजा उत्तम उसने प्राप्त किया, डिफीट किया, उनको हरा दिया किसने? तैल द्वितीय ने। और क्या किया उसने लाट और पांचाल प्रदेशों को भी, जो लाट और पांचाल के जो प्रदेश थे, राज्य थे, उनको भी इसने अपने अधीन कर लिया, उनको भी अपने अंडर में ले लिया। किसने? तैल द्वितीय ने। एक महान योद्धा था, उसने पहले भी अपने विजय का, अपने विजय कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल है और उसमें कितना शक्तिशाली महान योद्धा था, ग्रेट वाले था, इसका प्रूफ, उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इस प्रकार उसने अलग अलग युद्धों में भाग लेकर, अलग युद्धों में उसने चालुक्यों के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, अलग युद्धों में भाग लेकर उसने चालुक्यों के एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। स्वयं को बादामी के महान चालुक्य शासकों का, जो पहले थे बादामी के चालुक्य, फिर बैंगी और कल्याणी, तो उसने क्या किया? बादामी के जो चालुक्य हैं उनके राजाओं का वो वंशज बताया किसने? तैल द्वितीय ने। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां धारण की किसने? तैल द्वितीय ने। देखो महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? उपाधि कौन सी होती है? राजाओं का राजा। महाराजा धीराज का मतलब क्या हुआ? राजाओं का राजा। परमेश्वर बहुत महान राजा, परमेश्वर का मतलब क्या है? बहुत महान राजा। महाराजा धीराज राजाओं का राजा, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च किंग, सुपीरियर या सुप्रीम किंग। चक्रवर्ती नाम उपाधि, उपाधि एक बहुत बड़ा सम्मान था। चक्रवर्ती क्या होता भाई? एक ऐसा राजा जो बहुत बड़े साम्राज्य को चलाए और पूरे क्षेत्र पर शासन करे। एक ऐसा राजा जो बहुत बड़े साम्राज्य को चलाए और पूरे क्षेत्र पर शासन किए। जो तैल द्वितीय ने महाराजा धीराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां धारण की हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, today's class ended here. I will discuss with you remaining topic in next class. So thanks for this cooperation.